थी। बीजेपी पहले भी और मजबूत। जी बीजेपी पहले भी मजबूत थी। मैं इस आंकड़े को कई बार दोहरा रहा हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं आपके चैनल में कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख वोट आए थे और महागठबंधन जिसमें तीनों दल शामिल थे उसे 52 लाख वोट आए थे। तो 52 लाख वोट आकर ये सत्ता पर काबिज हो गए और 50 लाख अकेले बीजेपी को 10.5 लाख वोट बीजेपी। अब मेरे आंकड़े में तो 7 लाख आए थे। खैर एनीवेज, आप लोकसभा की शायद बात कर रहे हो तो ये नहीं, कुछ भी अब मुझे बोलने थे, फिर आप क्लियरिफाई कर लीजिएगा। तो जो भी हो, हमारा जो दोनों का अलायंस अगर उस समय हुआ होता तो हम बहुत आगे रहे होते। अगर प्रवास की बात माने तो 10.5 लाख और हमारी जो अपने आंकड़े 7 लाख, तो ये करीब 4, 5, 7 लाख का मार्जिन होता तो हम मजबूत पहले भी थे। लेकिन कोल्हान क्षेत्र में, और ये स्वीकारने में मुझे भी थोड़ी भी हिचक नहीं है कि हम अब बहुत 5-6 सीटों से ऊपर कभी नहीं उठे। ये हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, हमारे उस क्षेत्र के कई कद्दावर नेता आते हैं, रघुवर जी का भी काफी वर्चस्व रहा है उस क्षेत्र में, अर्जुन मुंडा जी बड़े नेता हैं उस क्षेत्र से, दिनेश आनंद गोस्वामी जी कई बार चुनाव जीते हैं और अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन जी भी आ गए हैं। तो इन सबों को अगर आप जोड़ दें, हालांकि रघुवर दास जी तो अब राज्यपाल हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में रहता है, तो इन सबों को जोड़ दें तो कोल्हान में इस बार हम 10-11 सीटों के स्ट्राइकिंग रेंज में आने जा रहे हैं, जो अब तक के इतिहास का हमारा सबसे बड़ा लीप होगा। और 11 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो 30 सीटें जीती थी वो तो कोल्हान क्षेत्र से जीती थी। 9 रिजर्व सीटें थी, 2 एससी के लिए सीटें थी और 2 सीटें कांग्रेस को आई थी, एक सरजू राय जी ने जीती थी। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो ये कोल्हान इनका संथाल से भी मजबूत किला था और वो किला ढह गया। चंपई सोरेन का आना इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है कि 1/3 से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और इनका कोल्हान का सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो ढह गया। और ढहने के पीछे के भी कारण को देखे ना, कितना अपमान हुआ। कहते हैं मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया, कौन सा सम्मान दिया? उस समय परिवार की स्थितियां ऐसी थी कि परिवार के कई सदस्य सोरेन डायनेस्टी के कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किसी ने कहा ये बनेंगी तो ये मुझे स्वीकार नहीं। भाई बसंत सोरेन उधर अलग नाराज थे। तो चंपई सोरेन तो एक कंपल्शन में कैंडिडेट हुए थे, कोई ऑप्शनल कैंडिडेट नहीं थे। ऑप्शन हुआ होता तो जो गांडे सीट इन्होंने खाली कराया था ना, तो कल्पना सोरेन को बनाए होते। ये तो परिवार के भीतर की गुटबाजी के कारण बने थे। चंपई सोरेन ने इनकी पार्टी को बचाने का बड़ा कार्य किया था और 5 महीने तक वो सरकार को चलाते रहे। लेकिन जो अपमान करके, आप साहब सदन के नेता है, विधायक दल के नेता है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और आपको खबर नहीं होता, तो क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? आपको कहा जाता है कि अब अंतिम 3 दिन में आपके कार्यकाल का कोई कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। अब मुख्यमंत्री को आदेश देने वाला कौन होता है? और क्या चंपई सोरेन झूठ बोल रहे हैं? और जिस तरह की तुलना अभी अरविंदर ने की थी कि पिंजड़े में कैद है अब टाइगर और बंदर और जोकर, उनको पत्थर मारेंगे, तो बंदर और जोकर से इनका तात्पर्य क्या था? किनको कह रहे हैं बंदर और जोकर? तो जाहिर तौर पर भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चंपई सोरेन से लेकर लोबिन हेम्ब्रम और अगर हम बात करें कोल्हान से लेकर संथाल तक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला ढहता जा रहा है। ऐसे भी इन्होंने भ्रष्टाचार और लूट का जो नंगा नाच 5 वर्षों में रचा है ना, वो तो झारखंड की जनता इनको गुड बाय कर ही चुकी थी। अब तो और इनका जो